हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट डेप्रीविएशन पॉइंट्स ऑफ जेएनयू। बिकॉज अभी स्वेट का जो है रिजल्ट पीजी का ऑलरेडी आ चुका है और काउंसलिंग सेशन जो है अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक बीएचयू, जेएनयू वगैरह, उनमें अभी जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो चुका है। तो काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए डेप्रीविएशन पॉइंट्स को समझना बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मोस्टली 90 to 95% बच्चों का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है फॉर्म में वो जेएनयू ही रहा है। तो जेएनयू में एडमिशन के लिए आपको डेप्रीविएशन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है काउंसलिंग सेशन में अप्लाई करने से पहले। तो वही मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और साथ ही साथ आपकी एंट्रेंस प्रिपरेशन भी इस चैनल पे करवाई जाती है। सो मेक श्योर करें कि आप कोई भी वीडियो यहाँ पे जो है देखनी मिस ना कर पाएँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ठीक है। डेप्रीविएशन पॉइंट्स यहाँ पे बता रखा है कि मैक्स टू मैक्स एक पर्सन को कितने मिल सकते हैं, तो वो मिल सकते हैं 12, ठीक है। तो यानी कि एक इंडिविजुअल को 12 पॉइंट से ज़्यादा डेप्रीविएशन पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। बेसिकली आपका डेप्रीविएशन पॉइंट एक ऐसा स्कोर होता है जो आपको एडिशनल मार्क्स देता है आपके फाइनल स्कोर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है 160 मार्क्स हैं और आपके डेप्रीविएशन पॉइंट 7 है, तो आपका जो टोटल स्कोर होगा वो 167 हो जाएगा और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 167 के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रही थी। तो इसका मतलब फाइनल स्कोर जो आपका है रिजल्ट का वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो डेप्रीविएशन पॉइंट्स होते हैं वो आपकी एक एडिशनल बोनस की तरह काम करते हैं, ठीक है, जो आपको एडमिशन दिलवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिख रखा है। अ कैंडिडेट वुड गेट सेपरेट पॉइंट्स फॉर ईच एजुकेशनल लेवल, यानी कि आपको हर एक एजुकेशनल लेवल के लिए, चाहे वो आपका 10th किया हुआ है या फिर आपने 12th लेवल किया हुआ है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमए एमएससी जो भी कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक लेवल का जो है डेप्रीविएशन पॉइंट मिलेगा। अगर आपका वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने करा है वो क्वार्टाइल 1 या फिर क्वार्टाइल 2 के अंदर जो है बिलोंग करता है। अब क्वार्टाइल क्या होता है? अब तो बेसिकली इन्होंने पूरे इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स क्वार्टाइल 1 के अंदर आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स क्वार्टाइल 2 के अंदर आते हैं। बेसिकली क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 एक 2 सेपरेट लिस्ट हैं जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। आपको जो है जो भी नीचे इन्होंने क्राइटेरिया ये बता रखा है कि आपको चेक करना है कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो कौन से क्वार्टर के अंदर बिलोंग करता है। अगर वो उस क्वार्टर के अंदर बिलोंग करता है तो आपको डेप्रीविएशन पॉइंट इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा जो यहाँ पे बता रखा है सिस्टम। अगर उसके अंदर कोई मेंशन नहीं है उसका, तो इसका मतलब है आपको क्वार्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेप्रीविएशन पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वार्टर के अंदर थोड़े से जो लो बैकग्राउंड वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा गया है। बाकी जैसे कि आपकी दिल्ली वगैरह हो गई तो वो किसी भी क्वार्टर के अंदर नहीं आता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई डेप्रीविएशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो एक अच्छे अर्बन एरियाज में आते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल का क्राइटेरिया यहाँ पे बता रखा है वो है आपका यूजी के लिए। हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, पीजी के लिए बात करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी अप्लाइड फॉर, ठीक है। अगर आपने यूजी में अप्लाई किया है तो आपको ये वाला कॉलम देखना है, अगर आपने पीजी में अप्लाई किया है तो आपको नीचे वाला कॉलम देखना है। अगर हम पीजी की बात करें, क्योंकि मेरी मोस्टली ऑडियंस जो है वो पीजी की है, अगर आपने 10th या फिर 12th या फिर दोनों, ठीक है, 10th या फिर 12th में से कुछ भी आपने क्वार्टाइल 1 के डिस्ट्रिक्ट्स में से कर रखा है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यूजी भी वहाँ से कर रखा है तो आपको 3 मार्क्स और मिल जाएंगे एडिशनल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल 2 के डिस्ट्रिक्ट्स की। अगर आपने 10th और 12th क्वार्टाइल 2 के डिस्ट्रिक्ट से कर रखा है तो पीजी में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और यूजी भी कर रखा है तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर यूजी में आप एडमिशन ले रहे हो लाइक बीए बीएससी वगैरह में ले रहे हो तो आपको 10th 12th का रखा है तो यहाँ से 6 मार्क्स मिलेंगे, और 10th और 12th का रखा है तो यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे क्वार्टाइल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नीचे चेक करते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। नोट फॉर 10th एंड 12th क्लास क्वार्टाइल, 10th फ्रॉम क्वार्टाइल 1 एंड 12th फ्रॉम क्वार्टाइल 2, देन बेनिफिट ऑफ क्वार्टाइल 1 का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बता रखा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी 10th क्वार्टाइल 1 से है एंड 12th आपकी क्वार्टाइल 1 से है, दोनों से, तो आपको बेनिफिट किसका मिलेगा? क्वार्टाइल 1 की अकॉर्डिंग के पॉइंट्स का मिलेगा। अगर आपकी 10th क्वार्टाइल 1 से है एंड 12th आपकी क्वार्टाइल 2 से है तो आपको बेनिफिट किसका मिलेगा? क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा।
10th अगर आपकी क्वार्टाइल 2 से है, 12th भी आपकी क्वार्टाइल 1 से है, देन आपको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा फिर भी। और अगर 10th आपकी क्वार्टाइल 2 एंड 12th भी क्वार्टाइल 2 से है, तब आपको जो है ओनली क्वार्टाइल 2 का बेनिफिट्स मिलेगा। सो बेसिकली एक ईजी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो वो ये है, अगर आपने अपनी दोनों चीज़ यानी कि 10th और 12th दोनों अगर आपने क्वार्टाइल 2 से करी है तो ही आपको क्वार्टाइल 2 के पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज आपने एक भी चीज़ क्वार्टाइल 2 और एक भी चीज़ क्वार्टाइल 1 से करी है तो आपको बेनिफिट ओनली क्वार्टाइल 1 के मार्क्स वाले को मिलने वाले हैं। ठीक है, कौन से मार्क्स? ये वाले मार्क्स जो मैंने आपको यहाँ पे अभी ऊपर मेंशन करे हैं। ओके, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स क्वार्टाइल from each state in the form of quartile 1 and quartile 2 by using the following 4 parameters as per the provisional figures of the census of India 2011 are listed below for information of intending candidates। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने बताया है कि क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 में जो हमने इसको डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट्स को, वो किन बेसिस पे किया है? परसेंट फीमेल इलिटरेसी के ऊपर, परसेंट एग्रीकल्चर वर्कर्स के ऊपर, परसेंट रूरल पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लेटरिन विदाउट द प्रीमाइसेस। सो ये हमारे पैरामीटर्स थे क्वार्टल्स में डिवाइड करने के लिए, लाइक किन डिस्ट्रिक्ट्स को हम क्वार्टल 1 एंड क्वार्टल 2 में रख सकते हैं। सो नेक्स्ट है ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स आर एलिजिबल फॉर ग्रांट 5 पॉइंट्स। सो जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे उनको 5 मार्क्स का डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेगा। उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो कश्मीर के होने चाहिए, वो शो करने पड़ेंगे। All female and transgender candidates are eligible for deprivation points as per the details below। So जो भी फीमेल आपकी SC ST OBC PWD से क्वार्टाइल 1 या फिर क्वार्टाइल 2 की है, उन सबको जो है 7 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। सो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 के अंदर भी नहीं जो है आता है, लेकिन फिर भी आपका जो फीमेल जो भी है, जो वो अगर SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी की है, तो उनको 7 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं नॉट फॉलिंग ईदर इन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2, तो उनको 5 मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर SC ST OBC PWD नहीं है फीमेल और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के अंदर भी वो बिलोंग नहीं करती है, तो उनको मिलेंगे 5, यानी कि ऑल फीमेल को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्वार्टाइल के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं। सो जो आपकी SC ST OBC PWD वाली फीमेल्स हैं उनको 7 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेगा, और जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती हैं उनको 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेगा। दिस बेनिफिट ऑफ डेप्रिवेशन पॉइंट्स विल बी गिवन ओनली टू UG PG COP EDOP प्रोग्राम्स एक्सेप्ट BTech MSc MBA एंड PhD प्रोग्राम्स। सो जो ये वाले प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं को ये वाले डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिल पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे डेप्रिवेशन पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो काउंसलिंग में अप्लाई करने से पहले ही इन डेप्रिवेशन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी था। और अभी जो है ड्यू का एग्ज़ाम बचा है 17 अक्टूबर का। सो अगर उसके लिए प्रिपरेशन करनी है तो हमारी एंट्रेंस गाइड के लिए नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।